नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और इसमें सबसे बड़ा संकट जो है वो हमारे विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि हम किसी भी तरीके से पढ़ने में असक्षम हैं। क्योंकि सभी विद्यार्थी किसी न किसी क्लास को छोड़ कर नई क्लास में गए हैं और बिना गाइडलाइन के उनके पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही है। जैसा कि हमने अभी 12th के पेपर में भी देखा है कि पेपर के स्टैंडर्ड में कोई कमी नहीं हुई है और हमारी पढ़ाई भी अवरुद्ध है। इसका मतलब है कि आगे जो पेपर होने वाले हैं उसमें भी पेपर का स्टैंडर्ड वही रहेगा, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम्स हो चाहे वो कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो। इसके लिए हमें हमारे फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अब क्योंकि अभी तक सरकार ने कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की है, इसलिए हमें धीरे धीरे इस संकट का सामना करते हुए आगे बढ़ना है और हमारी पढ़ाई को भी आगे बढ़ाना है। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि अब एक दिन में एक बार हो सका तो अगर मुझे लगा तो 2 बार 10th और 12th दोनों के एक एक वीडियो टॉपिक वाइज डालेंगे। जितने भी विद्यार्थी 10th और 12th में पढ़ते हैं वो भी इस स्थिति में है कि वो समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में स्थिति कैसी है। इसलिए हम वीडियो ऑनलाइन के माध्यम से हम अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा के और कम से कम जितना इजी टॉपिक्स हैं उनको तो हम कवर करके चलेंगे, ताकि जब भी गवर्नमेंट अपने आदेश जारी करेगी क्लास चलने की तब हमें उसका सिर्फ रिवाइज कराना पड़े। मैं बिल्कुल सिंपल और सिंपलेस्ट तरीके से पढ़ाऊँगा बिल्कुल। और हमारे पास जो बुक्स अवेलेबल है और अगर नहीं है मार्केट में नहीं मिल रही है तो वो हम ऑनलाइन बुक डाउनलोड करके और मैं जो तुम्हें बताऊँगा उसके अनुसार पढ़ना है। जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स रामगंज मंडी या कहीं बाहर के जो मेरे यहाँ पढ़ते हैं, मेरे यहाँ पढ़े हैं या मुझे पहले से जानते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझ पाएंगे। जो नहीं जानते हैं वो भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। बिल्कुल हम इजी वे में एक एक टॉपिक को डिसाइड करके और पूरा व्यवस्थित क्रम में समझाएंगे। हो सके तो आप जब मैं वीडियो डालूँ उसी टाइम पे देख लें। वीडियो देखने का तरीका ये है क्योंकि पहली बार इस स्थिति का सामना हम कर रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थी भी इस बात से परिचित नहीं है और मैं भी ये बात जानता हूँ कि ऑनलाइन पढ़ाने और ऑफलाइन पढ़ाने में कितना अंतर है। लेकिन फिर भी समय को देखते हुए, क्योंकि सब हमसे आगे निकल जाएंगे, इसलिए हम भी सबके साथ खड़े रहें बल्कि उनसे आगे निकले। इसके लिए हमें भी ये निर्णय लेना पड़ा है, क्योंकि अभी भी जान है तो जहान है, इसलिए हम उसको जोखिम में डाल के कोचिंग भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो कहीं हम इस दौड़ में पीछे नहीं रह जाएं, इसलिए हमें ये करना ही पड़ेगा और हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। थोड़ी सी परेशानी शुरू में विद्यार्थियों को जरूर आएगी, बहुत सारी समस्याएं आएगी, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी है, उसके लिए हम कुछ और प्रोसेस करेंगे। लेकिन जो वीडियो में डेली डालूँ उसको हम कम से कम पहले 2 बार देखें और फिर रजिस्टर में उसको लिखें, ताकि जब भी मान लो 10 दिन के बाद ही अगर मान लो लॉकडाउन खुल जाता है और अगर हम ऑनलाइन अपनी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करते भी हैं तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक मेंटेन रहेगा सब सिलेबस अकॉर्डिंग पूरा टॉपिक रहेगा। मैनेजमेंट के पास तुम्हारे रजिस्टर में मैनेज रहेगा, तो हमारे पास सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हम उससे हैंड टू हैंड जब पहली बार या क्लास में बैठेंगे तो वो हम एक तरीके से दूसरी बार पढ़ेंगे। जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर हम एक बार पहले ऑनलाइन वीडियो देख लेंगे और फिर जब हम क्लास में पढ़ेंगे तो आप भी जानते हो कि कोई चीज़ पहली बार पढ़ने में और दूसरी बार पढ़ने में डिफरेंस होता है। या तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि 100% तो क्लास में भी एक बार में ऑफलाइन में भी समझ में नहीं आता, वहाँ भी 80% ही आता है। कोई बात नहीं, अगर ऑनलाइन में 60% भी समझ में आता है तो कुछ तो फ़ायदा होगा। कोई वीक स्टूडेंट भी और अगर उसको 50% भी समझ में आ रहा है, 10 बातों में से अगर वो 3 बातें भी याद रखने में कामयाब हो गया तो मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा और उसके भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी इस वर्ष 10th और 12th में पढ़ रहे हैं, अगर वो मान लो इसको भी देखने में वो समझते हैं कि समझ में नहीं आएगा या कुछ भी है, तो वो एक मंडी जैसे छोटे लेवल पे भी, अपन इतने बड़े लेवल पे बात नहीं करें कोटा या राजस्थान, लेकिन मंडी जैसे लेवल पे भी वो पीछे रह जाएगा। क्लास में भी मैं कहूँगा मान लो फिर कि मैंने वीडियो में बताया था, तो हम अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो हम पता नहीं लगा पाएंगे। जो भी तुम्हारे क्वेरीज रहेगी, जो भी प्रॉब्लम्स रहेगी, उनका सोल्यूशन मैं मेरे हिसाब से तुम्हें बताऊँगा। फ़ोन नंबर तुम्हारे पास अवेलेबल है, तुम फ़ोन पे पूछ सकते हो, उसका एक टाइमिंग फिक्स किया जाएगा। 1-2 स्टूडेंट आके भी पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सोचिए अगर पूरे लॉकडाउन के दौरान हमने अगर एक चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया तो कम से कम एक चैप्टर तो कम पड़ा हमारे, इसलिए हम कम से कम और लोगों से पीछे बराबर पे रहें या आगे नहीं निकल पाए, लेकिन कम से कम उनके साथ चलने के योग्य तो रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम भी समय पे ही होगी। गवर्नमेंट पता नहीं क्या डिसीजन लेती है, इसलिए हम इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कैसे भी करके हमें टाइम निकालना है और वो वीडियो
ज़रूर देखना है। जो मैंने पढ़ने का पैटर्न बताया है उसी पे पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि मैं मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थियों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि उनको कैसे समझ में आएगा। इसलिए पहले 2 बार वीडियो देखें, बिना पेन उठाएं, चुपचाप साइलेंट मोड में लगातार 2 बार वीडियो देखें। तीसरी बार जब वीडियो रहे तब पेन कॉपी लेके बैठें और मेन टॉपिक अब लिखिए उसमें। इससे तुम्हारे पास एक रजिस्टर भी मेंटेन हो जाएगा और सब व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारे जुड़े हुए लोग हैं उनको भी बताएं, इससे आपको भी उनसे कुछ नॉलेज प्राप्त होगा। अगर आपस में कोई क्रॉस क्वेश्चन करोगे तो, और इसमें मेरा भी थोड़ा सा फ़ायदा होगा। ओके, थैंक यू।